एक छोटा सा नोट हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ अ निगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है डेट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। इसको हमें समझना है कि व्हाट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। देखो लिखा हुआ है कि अ नंबर इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नंबर्स। समझो इस बात को। A number is called a perfect square if it can be written as the product of two equal numbers। एक नंबर को हम तभी परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे जब इसको जो है दो इक्वल नंबर्स में, यानी कि अगर ये है, जैसे मान लो कि 16 है, ठीक है, तो 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 16 को मैं लिख सकता हूँ दो इक्वल नंबर्स में, 4 × 4, ठीक है। ये तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना कि 2 × 8, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखना है। अगर कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सके, दोनों सेम नंबर हो, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे 1 है तो 1 को लिखा जा सकता है 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 3 को हम 3 × 3 नहीं लिख सकते, ये नहीं हो सकता। 3 को हम 2 × 2 नहीं लिख सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। और 1 × 1 भी नहीं लिख सकते हैं। तो जो नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 16 तो हमने कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे 36 को चेक करते हैं। तो 36 कैन बी रिटेन एज 6 × 6, ठीक है। 6 × 6 यानी कि ये आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये बात समझ में आ रही है कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 36 को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, 6 × 6, यानी कि 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। तो ये सब देखो किताबों में लिखा हुआ है कि देयरफॉर 1 4 9, यानी 1 को 1 × 1 लिखा जा सकता है, 4 को 2 × 2 लिखा जा सकता है, 9 को 3 × 3 लिखा जा सकता है, और 16 को 4 × 4 लिखा जा सकता है। तो लिखा हुआ है कि देयरफॉर 1 4 9 एंड 16 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। द नंबर 1 4 9 16 आर द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है? 1 1 का है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का, 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का। तो बाकी जो नंबर है 2 3 5 6 7 10 11 एट्सेट्रा, यानी कि आगे और भी नंबर 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 18 17, इस तरीके के जो भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो पूछ रहा है इज़ 8 अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 8 को हम देखते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। देखो चेक करेंगे 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8 को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला है कि 1 × 8, दूसरा क्या है 2 × 4, ठीक है, बस इतना ही है, और तीसरा ये है 2 × 2 × 2। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको दो ऐसा नंबर चाहिए, सिर्फ दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, जैसे यहाँ पे 6 × 6 क्या होता था? 36, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो इसका मतलब 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये था परफेक्ट स्क्वायर पे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हाउ टू फैक्टराइज द नंबर्स, कैसे नंबर्स को तोड़ते हैं इस तरीके से बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन उसके पहले मुझे आपको जो है बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द प्राइम नंबर एंड व्हाट आर दी कंपोजिट नंबर्स, ठीक है।